स्वागत है आप लोगों को मेरा एक दूसरे वीडियो पे। तो पिछले वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आप लोगों को एक बताया था कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको एज इट इज़ नहीं लेना है, वो खुद डिसाइड करना है कि वो सही है या गलत है। क्योंकि मुझे अगर सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि वो सही है या गलत है, और उसका पार्ट 2 अभी भी आने वाला है। कि मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या बताया जाए, लेकिन अभी भी मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि क्या बोलूँ। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक का वीडियो है, ठीक है। और लेकिन इस वीडियो में मैं श्योर हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सही है, और किसी एक ऑथेंटिक सोर्स से ही मैंने इस चीज़ को टैली किया हुआ है। तो फिर आप इस चीज़ को एकदम मतलब बिना कोई टेंशन के, बिना कोई झिझक के विश्वास कर, मतलब इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही मेरे को बोलना था इस वीडियो में। तो मैं जो बोल रहा हूँ इस वीडियो में, उसका जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जो एक काइनेमेटिक्स का पार्ट है जो क्लास हम 11th में पढ़ा था, ठीक है। तो पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं इसमें कोई बेसिक मतलब बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पहले जो जैसे क्लास 11th में मैंने सीखा था, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपको वीडियो में क्या बोलूँगा, देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, इस चीज़ का बेसिक हम सभी को पता होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हम बेसिक पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक गलतियाँ किया, ठीक है। जो गलती कुछ दिन पहले ही मैंने किया था। मैं एक एक्सपेरिमेंट में मतलब हिस्सा लिया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे ये गलतियाँ पता चली। तो मैं वो गलतियाँ मैंने क्यों किया, उसका जड़ क्या था, और आगे से मैं ऐसा क्या मतलब ध्यान में रखूँ कि वो गलतियाँ ना हो। तो ये चीज़ मैंने खुद फिगर आउट किया हुआ है, और मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में आप ये गलती फेस ना करें, और फेस करें भी तो आपको एग्जैक्ट लॉजिक पता हो कि क्यों ये चीज़ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं मतलब बहुत कुछ मतलब बेसिक की बात नहीं करूँगा। मैं कुछ आप लोगों को एक प्रॉब्लम दूंगा, 2-3 प्रॉब्लम को मैं बताऊंगा आपको, और फिर मैं उस प्रॉब्लम के जरिए आप लोगों को सिखाऊंगा कि मैंने कहाँ गलतियाँ किया था, क्यों गलतियाँ किया था, और आगे से ऐसा क्या ध्यान में रखूँगा ताकि मैं गलतियाँ ना करूँ, ठीक है। तो चलो, अगर आपके पास टाइम है तो देख लो। कोई ऐसा कोई मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको मज़ा आता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक चीज़ मतलब पहले से थोड़ा बहुत थ्योरी होता है मैं बोल देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऐसे बोलते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको हम वी आई करके बोल लेते हैं, और जो v एवरेज वेलोसिटी है उसको हम ऐसे कहते हैं एस बाई टी। हेयर एस इज द टोटल डिस्टेंस एंड टी इज द टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो इसमें, तो इस दोनों की मतलब ज़रूरत क्या हुआ, मतलब तो एक मतलब एक कोई बॉडी है जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, फिर उसका वेलोसिटी बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा। तो ऐसे करते करते इसका जो वेलोसिटी है वो हर एक मोमेंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए बाहर से ये चीज़ मेज़र करना आसान नहीं है। तो हम लोग बाहर से क्या मेज़र कर सकते हैं, हम लोग बाहर से मेज़र कर सकते हैं उसका टोटल डिस्टेंस, हम लोग बाहर से मेज़र कर सकते हैं उसका टोटल टाइम। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब इसमें कितने इसमें ये इसकी तरफ वेलोसिटी है, इसकी तरफ टाइम है, लेकिन इसमें कितने डिस्टेंस ये गया, ठीक है। वो डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा कि वो इसका जो एरिया है अंडर, हाँ, ये आपको जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको बताएगा। लेकिन चलो वो तो आपको पता ही है, मतलब है। तो हम इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं, इसका जो टोटल टाइम लगा वो हम बता सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो मतलब पा जाएंगे, और इसका जो टोटल टाइम है वो भी हमें मिल जाएगा। तो हम इसका टोटल है जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि इसमें अगर हमें हर एक मोमेंट पे, ठीक है, अगर इसके हर एक मोमेंट में मेरे को जानना है कि ये कैसे चल रहा है, इसका इस मोमेंट एक्सेलरेशन कितना है, इस मोमेंट डी एक्सेलरेशन कितना है, इस मोमेंट में इसका वेलोसिटी कितना है, तो ये सब जानने के लिए हमें उस मोमेंट का उसका जो वेलोसिटी है उसको जानना होगा। मतलब उस मोमेंट में उसका कितना वेलोसिटी था, और अगले मोमेंट में उसका वेलोसिटी क्या हो गया। तो तो हमें जो उस मोमेंट के लिए जो एक्सेलरेशन है वो हमें पता चलेगा। तो इस सब के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी।
तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेज वेलोसिटी से ही आया है, ठीक है। देखो अब एवरेज वेलोसिटी हम क्या करते हैं, जो टोटल डिस्टेंस होता है बाय टोटल टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही होता है, लेकिन इस डिस्टेंस को हम बहुत ही कम कर लेते हैं, हम इसको बहुत छोटा कर लेते हैं। तो अगर इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा और इसका जो टाइम है मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए हम इसको देखेंगे, तो उस बहुत ही कम टाइम के लिए उसका जो dx होगा वो भी बहुत ही कम होगा, ठीक है। और उसका जो dx होगा वो मतलब ये जो एरिया होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। और अगर वो बहुत ही कम होगा तो फिर आसान है कि यार, तो फिर जो मतलब डिस्टेंस भी कम है, टाइम भी कम है, तो उस टाइम और डिस्टेंस के लिए उसका जो वेलोसिटी होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है, ठीक है, और भी आपको डिटेल्स में समझना है तो आप देख सकते हो। मैंने आपको सच बात बोलूँगा कि मैंने यूट्यूब में से बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे एनिमेशन के ज़रिए बताया गया है, जहाँ पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के ज़रिए बताया गया, तो आप वो सब देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आपको ये सब सिखाने का मतलब मूल टारगेट नहीं था। मेरा जो मेन टारगेट है वो है मैंने क्या गलतियाँ किया और उसके बारे में मुझे बात करनी है, ठीक है। हाँ तो चलो, लेकिन पहले भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि बोल दिया क्योंकि थोड़ा बहुत आ ही गया, ठीक है। अब देखो, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करके हम चलते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। पहला प्रॉब्लम मैंने जो आपको ग्राफ बताया उसी के ही कुछ सिमिलरली ग्राफ है, और ये ग्राफ वाला प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत बार फेस किया होगा। हम श्योर कि अगर आप क्लास 11 में 12 में पढ़ रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी अभी प्रॉब्लम कर ही रहे होंगे। और अगर आप मतलब किसी भी फिजिक्स के लेवल के हो 11 12 के बाद, तो आप लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम ज़िंदगी में किया होगा, ठीक है। तो चलो इसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 10 सॉरी इस लॉन्ग वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड का, इस लॉन्ग टाइम है जो कि सेकंड में है, ये 10, ये 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक ग्राफ है, ठीक है। तो हमें इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो निकालना होगा, वो टोटल टाइम है वो निकालना होगा, तो ये सब कुछ है, ठीक है। तो और मैं उस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक स्पेशल केस की बात करूँगा, ठीक है। तो देखो मैं जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसको नाम भी दे देते चलो यार ए बी। हाँ तो मैं इस ए बी पॉइंट का बात करूँगा, ठीक है। ए बी पॉइंट में आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि इसमें एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन को अगर हमें निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब इसमें एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है वी ए, वो है 10, ठीक है। इस मोमेंट तक इसका वैल्यू 10 है, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी ए है वो है 10 मीटर पर सेकेंड का, उसका जो वेलोसिटी बी है वो है 20 मीटर पर सेकंड का। सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, सॉरी बिग मिस्टेक। मीटर पर सेकंड या मतलब दिमाग कुछ और जगह चल रहा था तो हो गया, सॉरी, ठीक है। हाँ तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका जो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो वो होगा फिर तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यार ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। और अगर इसका हम फार्मूला को आगे यूज आगे भी करते हैं तो क्या होगा, 10/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो अब हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उसमें जो इसका जो इसमें इस ए से बी से मैं जब गया तो उसका टोटल ए और बी पॉइंट का जो टोटल मैं क्या कहूँगा एवरेज वेलोसिटी है, और ए और बी पॉइंट का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उनके बीच में क्या रिलेशन है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ए और बी के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो मिलेगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है किसका, ठीक है। अब क्या करना है कि एस इज इक्वल टू, अब देखो क्या करना है कि इसको जो क्योंकि अब इसको जो हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा तो इसका जो वैल्यू है 150,
ठीक है। इसका वैल्यू हो गया 150 मीटर मतलब, और इसका जो टोटल टाइम है वो है कितना, 10 सेकेंड। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो होता है 150/10 यानी 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। और क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट ए बी पॉइंट पे पता है, तो अगर आप इन दोनों का रिलेशन आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो है कुछ बाई 2 ऐसा करके, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे यार हाँ ये चीज़ तो हमें पता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैंने आपको यहाँ से दिखाया, लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, और वो है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये क्राइटेरिया तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें इस प्रॉब्लम से पता चल रहा है, हम इस प्रॉब्लम से आपको बस यही दिखाना था, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने एक्चुअल में कोई गलतियाँ किया था, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में जो गलतियाँ किया था मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को हम साइड में लिख लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। तो पहले कि मैं अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस फार्मूला को अगर आप यहाँ पे जो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इस केस में भी ए है, अगर वो 0 होगा तो जो फार्मूला है वो करीबन v/2 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम याद में रखते हैं, इसको हम मतलब नहीं बोलते, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या गलतियाँ किया था, मैंने क्या मतलब बहुत ही मतलब एक चीज़ गलती किया था। मेरा जो कुछ एक्सपेरिमेंट था वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पे एक स्लोप है, ठीक है, और एक बॉडी है जो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कर रहा है, और ये डिस्टेंस जो है ये मेरे को मालूम था, ठीक है। ये मैंने मेज़र किया था 2 मीटर, और इसका जो टाइम है वो करीब तकरीबन था, मुझे याद नहीं कितना है, वो 1 सेकेंड या कितने करीब था। तो मैं आपको मोटा मोटा पकड़ लेते हैं कि यार मतलब 3 सेकेंड है, ठीक है। तो ऐसा मैंने पता था। अब इस दोनों वैल्यू से मेरे को इसका एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या गलतियाँ किया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका फिर वेलोसिटी निकाला, वो था 2/3 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको आप करेंगे तो 0.67 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब मैंने, क्योंकि अब देखो मुझे पहले ये पता था कि इसका जो u है वो 0 है, तो मेरे को उसका v मिल गया था। तो मैंने बहुत ही स्मार्टली मैंने क्या मतलब एक फार्मूला यूज़ किया, और वो है v = u + at, हम सभी का पता है। तो फिर मैंने मतलब क्या बताऊँ, मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ किया, और ये वाला फार्मूला यूज़ करते ही क्या हुआ कि इसका जो a का वैल्यू है वो आया करीब से करीब तकरीबन क्या बताऊँ मतलब वो मतलब 0.22 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये इसका मेरा a का वैल्यू है। लेकिन मैंने जैसे ये वाला फार्मूला यूज़ किया, तो मेरा a का वैल्यू आ गया, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये पूरा फार्मूला को, इसका जो वैल्यू है इसको पुट करके देखिए तो आपका ये आएगा, ठीक है। अब देख सकते हो। तो ये होने के बाद तो मेरे मतलब पैर से ज़मीन नहीं खिसक गई। मेरा तो कुछ ऐसा रिएक्शन था, Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! तो फिर मैंने सोचा कि मैंने गलतियाँ क्या कर रहा हूँ। तो फिर जाके मैंने पता चला कि मैं ये जो वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हूँ v = 0.67 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है। ऑल्दो मैं आपको बता दूँ, ये जो सारा फार्मूला है ना, s = ut + ½ at², ठीक है, v = u + at
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 2as। ये सारे जो फॉर्मूला है ये सारे बेस्ड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर है, ये एक भी फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सारे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, क्योंकि मैंने एवरेज वेलोसिटी गुजारा था तो इसका वैल्यू अलग आ रहा था, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें कुछ सही वैल्यू दे रहा था। और उसका कारण ये है कि इस वाला फॉर्मूला में v का कोई एप्लीकेशन, मतलब v का कोई इनपुट नहीं था। झोल तो जो मतलब जो करप्शन था वो तो v में ही था, ठीक है। और क्योंकि इसमें कोई v का इनपुट ही नहीं है तो फिर वो तो हमें करेक्ट रिजल्ट देगा ही। लेकिन ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला हमें करेक्ट रिजल्ट दे नहीं रहा था, ठीक है। अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो 0.11 आएगा। अब कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को समझा कि यार हाँ, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने बहुत सोचा मतलब क्या गलतियाँ करूँ, और ये चीज़ तब मेरे दिमाग से एकदम आउट हो गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ समझने के बाद, ठीक है, जो कंक्लूजन है वो मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब को समझने के बाद मेरा जो आपका कंक्लूजन है वो है कि मैंने गलतियाँ क्या किया था। देखो अब मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, तो ध्यान से सुनना, ठीक। तो जब हम किसी भी फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कुछ मेरा क्वेश्चन में है या फिर है, उसमें जो वेलोसिटी होगा उसमें देखो आप, उसमें आप साफ तौर पे आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो बात हो रही है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। उसमें बात हो रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। और अगर उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, अगर आपको उसमें डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, कि आपका डिस्टेंस इतना है तो उसका डिस्टेंस निकालो, तो आपको हमेशा प्रेफर करना ये वाला फार्मूला यूज़ करने में, ठीक है। अगर u 0 है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर जो इसका मतलब जो डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो क्या मतलब एक बात, ठीक है। तो देखो अब जब कोई प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम करने देगा तो आप लोग ये जो और भी जो तो फार्मूला है, इसको ये टी अब तो ये फार्मूला, सारे फार्मूला ही सेम है, ठीक है। सारे फार्मूला हमको एक रिजल्ट देगा, लेकिन उसमें सारा जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होना चाहिए। अब जब हम कोई फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम करते हैं तो हमें आमतौर पे वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली हम किसी बॉडी का बाहर से, हम प्रैक्टिकली किसी भी मतलब बाहर से एक बॉडी को देख के, ठीक है, हम उसको मतलब फार्मूला से उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। लेकिन बाहर से हम बिना किसी फार्मूला लगाए एक स्केल और एक स्टॉपवॉच के जरिए कभी भी उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते। हम जो भी मेजर करेंगे वो होगा एवरेज वेलोसिटी। और अगर आप इस एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू में गड़बड़ आना ही आना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप जो भी, अगर आप जो एवरेज वेलोसिटी है उसको, सॉरी, वो जो एवरेज वेलोसिटी है, हाँ, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेना है। और उसका फार्मूला कुछ ऐसा है, अगर इसमें जो a है वो कांस्टेंट हुआ तो, ठीक है। तो अगर इसमें a कांस्टेंट हुआ तो अगर आप जब भी कभी भी प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें का बॉडी का मेज़र कर रहे हो, डिस्टेंस और टाइम मेज़र कर रहे हो और उसमें से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो आपको पहले इस v को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये सारे फार्मूलाज आपको अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही मेरा गलती था जो मैंने किया था। और तो ये गलती करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने एक्चुअल में क्या गलतियाँ किया, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, बस यही जो छोटा सा एक मतलब था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आशा करता हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा ये वीडियो देखने के लिए एंड तक, और थैंक यू जी।